गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? होप सो आप अपने घरों में सेफ होंगे। आपने दिवाली भी अच्छे से मनाई होगी और उसके बाद एग्जाम्स भी दिए होंगे। हमारा फर्स्ट सेमेस्टर ओवर हो गया, अब हम सेकंड सेमेस्टर की शुरुआत करते हैं। तो चलिए हम पहले लेसन देखने के लिए उसके लिए कुछ मैं आपको पिक्चर्स दिखाती हूँ, वो देखिएगा। उसके बाद आपको आइडिया आएगा कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। इस स्क्रीन पर आपको कोई पिक्चर दिख रही है, उसमें आपको अलग अलग सब्जियां और कुछ फल भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मेन मुख्य रूप से आपको जो सब्जियां दिखाई दे रही हैं, जैसे मिर्ची है, टमाटर है, आलू है और भी हरी सब्जियां हैं कई, वो सब्जियां आपको दिखाई दे रही है। सब्जियां सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होती हैं और हमें हरी सब्जियां खानी ही चाहिए। आगे कुछ और देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ स्क्रीन पर सब्जियां हैं और साथ में उनके नाम भी हैं। इंग्लिश में है हालांकि, तो आपको हिंदी में भी इसके नाम जब हम किताब में पढ़ेंगे तब आपको हिंदी नाम भी सब्जियों के आएंगे। और हमने पहले के लेसन्स में भी कुछ सब्जियों के नाम और फलों के नाम पढ़े हैं, जैसे कद्दू है, मटर है, पालक, बैंगन, गोभी और अदरक, मिर्ची, धनिया। इसके अलावा टमाटर है, रतालू है, नीचे भी देखिए बंद गोभी, गाजर, ऐसी कई सब्जियां हैं। तो सभी सब्जियां हमें खानी चाहिए। कई बार हम बच्चे लोग होते हैं स्पेशली, वो नखरे दिखाते हैं, नहीं ये सब्जी नहीं खानी है, ये सब्जी नहीं खानी है। लेकिन हमें सारी सब्जियां खानी चाहिए, क्योंकि हर सब्जी हमको किसी न किसी रूप में फायदा ही देती है, लाभ भी पहुंचाती है। तो क्यों आज सब्जियों का जिक्र किया मैंने? सब्जियों का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट लेसन है, नेक्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट जो लेसन है, ऐसे लेसन नंबर 9 है, कैसा शो, वो इन्हीं सब्जियों से रिलेटेड है। तो हम इसकी शुरुआत करेंगे। पार्ट 9 कैसा शोर, ये चित्र कहानी, मतलब चित्र भी दे रखे हैं आपको, छोटे छोटे सब्जियां भी बनी होंगी। टेक्स्ट बुक यहाँ भी दिखाऊंगी मैं, आप सामने रखिएगा तो आपको पढ़ते समय आइडिया आएगा कि आप कौन सा सेंटेंस में कैसी सब्जी का पिक्चर बनाया, उसे क्या कहते हैं हिंदी में और इंग्लिश में भी क्या कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक और लेसन स्टार्ट होते ही यहाँ पर एक पिक्चर दे रखी है। तो इस इकाई में क्या है, इस लेसन में क्या है, संवाद के द्वारा, मीन्स बातचीत के द्वारा, चित्रों द्वारा सब्जियों ने अपना अपना परिचय दिया है कि मैं कौन सी सब्जी हूँ, मेरा क्या काम है, मैं किस तरह से लाभकारी हूँ, किस तरह से आपको फायदा पहुंचाती हूँ वो। और उसके बाद हमें इस लेसन से मिलजुल कर रहने की भी सीख मिलती है कि भले वो सब्जियां हैं लेकिन सब मिलजुल कर रहेंगी तो ही एक अच्छा खाना बन पाएगा। इसी तरह हमें भी अपने साथ के लोगों के साथ हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए। ये देखिए एक पिक्चर है, तो यहाँ पर एक खेत भी बोल सकते हैं, पीछे सूरज उग रहा है, कुआं है, झोपड़ी, और यहाँ पर ये किसान है जो लेसन में इनका नाम बिरजू चाचा बताया है। तो बिरजू चाचा पेड़ की छाया में आराम कर रहे हैं। ये आपकी किताब में आपको दिखेगा जहां हम ये लेसन शुरू करेंगे। तो चलिए ये लेसन शुरू करें। बिरजू चाचा ने अपने खेत में सब्जियां बोई थी। हमने देखा कि आगे के जो पिक्चर में वहां पर बिरजू चाचा सो रहे हैं पलंग के नीचे और वहां पर उन्होंने खेत में सब्जियां बोई हैं। दोपहर का समय था, दोपहर हो गई थी। ज्यादातर लोग खेतों पे काम करते हैं, किसान वगैरह या माली भी हैं, अगर पूरा पूरा दिन खेतों में निकालते हैं, अपने बगीचों में निकालते हैं, तो दोपहर के समय वो आराम करने के लिए वहीं कहीं पेड़ के नीचे आराम करने लेट जाते हैं। बिरजू चाचा, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर पिक्चर्स बनी हुई हैं, इनके नाम नहीं दे रखे हैं। तो अब हमें इनके नाम, उस पिक्चर को पहचान के वहां पर उसका नाम यूज करना है सेंटेंस बनाते समय। पेड़ की छाया में आराम से लेटे थे कि उन्हें नींद आ गई। तो बिरजू चाचा जो आपने देखा पहले पिक्चर में, वो लेटे हुए पेड़ की छाया में आराम कर रहे थे। दोपहर का समय हो गया था तो उन्हें नींद आ गई थी। तब खेत की सारी सब्जियां खेलने के लिए इकट्ठी हुई। ये सभी खेलते खेलते नोक झोंक पर उतर आए कि भाई बातचीत तो कर रही थी, जैसे लगा कि बिरजू चाचा सो गए तो सब पेड़ों पे, बेल पे और जहां जहां सब्जियां उग रही थी वो सब नीचे आ जाती हैं और खेलने के लिए इकट्ठी हो जाती हैं, बातचीत करती हैं, खेलती हैं, लेकिन नोक झोंक पर उतर आए। नोक झोंक करना मीन्स उग्र चर्चा, कोई भी बात की चर्चा करते करते एकदम से उग्र हो जाना, एकदम से कई बार कोई गुस्से भी हो जाता है, तेज बोलने लगता है, तो इस तरह वो नोक झोंक करने लगे, एक दूसरे से चर्चा विचारना करने लगे।
अब किसने शुरुआत करी बात करने की? आलू। यहाँ पर आलू का पिक्चर देखिए। आलू ने कहा, मैं सब सब्जियों में सरताज हूँ, सभी सब्जियां मेरे बिना अधूरी हैं। आलू, बच्चों को बचपन से ही, बच्चे जब छोटे से होते हैं तब से वो कोई सब्जी नहीं खाएंगे अगर, तो भी एक आलू की सब्जी है वो जो बहुत पसंद करते हैं। तो सरताज में सर्वश्रेष्ठ हूँ, उसने ऐसा कहा, खुद के लिए कहा कि मैं सब सब्जियों का राजा हूँ, सब सब्जियों में श्रेष्ठ हूँ, सारी सब्जियां मेरे बिना अधूरी हैं। आप चाहे किसी हर सब्जी में आलू डाल सकते हैं, तो सारी सब्जियां मेरे बिना अगर मैं नहीं हूँ तो वो सब्जियां अधूरी हो जाएंगी। बच्चों बूढ़ों को मैं बहुत भाता हूँ, बच्चे हो या बूढ़े मुझे बहुत पसंद करते हैं, और उसमें से मैं इनसे अलग अलग चीजें बनाकर भी वो खाते हैं। क्या बनता है आलू से? आपने भी खाया होगा, चाट, चिप्स, टिकिया जैसी चटपटी और मजेदार खाने की चीजें मुझसे ही बनती है। कि भाई आलू है तो आलू की हम सब्जी तो खाते हैं, आलू के पराठे खाते हैं, उसके अलावा आलू चाट, आलू की टिक्की बना के खाते हैं, आप वेफर्स खरीदते हैं, चिप्स खरीदते हैं, वो आलू के बने होते हैं। आलू की टिक्की में हम छोले सब दही व सब डाल के चाट बनाकर खाते हैं। तो मजेदार चीजें हमको आलू से खाने के लिए आलू से बनती हैं और हम खाते हैं, उसको वो मिलती है। तो आलू ने अपने बारे में ये सब बताया। तो अभी आलू बात ही कर रहा था कि यहाँ पर एक फोटो है शकरकंद। इसने क्या कहा कि मैं आलू का मित्र हूँ, क्योंकि आलू और शकरकंद दोनों जमीन के अंदर ही उगते हैं। तो शकरकंद ने क्या कहा, मैं इसका मित्र हूँ और मुझे भी लोग पसंद करते हैं। हालांकि शकरकंद बहुत ज्यादा लोग नहीं खाते, लेकिन हाँ व्रत के दिनों में उसको बॉईल करके उसका हलवा बनाकर भी लोग उसको खाना पसंद करते हैं। जब आलू और शकरकंद ने बातें करी तब तक मटर, यहाँ देखेंगे मटर में से उसके दाने ये उछल कर बाहर आ गए और क्या कहने लगे कि हमें भूल गए, कई प्रकार की सब्जियां, पुलाव और चटपटी कचौड़ी की जान है। कि मटर के दाने भी निकल कर आ गए बाहर। अब मटर, ये सीजन आया है सर्दियों का, तो क्या होगा कि मटर की सब्जियों में बनाएंगे, आलू मटर, गाजर मटर, गोभी मटर, कई सब्जियों में हम मटर को भी डालते हैं। उसके बाद पुलाव बनाते हैं हम लोग, चावल बनाते हैं, राइस बनाते हैं, तो उसमें भी मटर के दाने उपयोग में लाते हैं। और चटपटी कचौड़ियां, मटर की उन्होंने कचौड़ियां, तो उसने बोला इन सब चीजों में भी मुझे उपयोग में लाते हैं, तो आप मुझे कैसे भूल गए हो? तो वो बात कर रहा था। उसी समय यहाँ देखिए ये क्या है, लौकी जिसे हम दूधी बोलते हैं वो भी, और गाजर वो भी कूद पड़े साथ में कि भाई तुम लोग बात कर रहे हो, लेकिन देखो रायता, कोफ्ते और हलवा हमारे बिना कैसे बन सकता है? लौकी बोली कि लौकी ने अपना बताया बात कि रायता, लौकी का रायता बनाते हैं, कोफ्ते बनाकर कोफ्ते भी खाते हैं, उसकी सब्जी भी बनाते हैं, और हलवा, लौकी का हलवा और गाजर का हलवा। स्पेशली अब विंटर आ गया है, सर्दियों का टाइम आ गया है, तो सबके घरों में, हम शादियों में भी जाते हैं, वहां पर भी हर जगह गाजर का हलवा होता है, और बच्चों को, बड़ों को, सबको वो पसंद आता है। तो उसने भी कहा कि आप हमारे बिना वो कैसे बन सकते हैं? तो गाजर ने भी कहा कि हलवा तो मेरा भी बनता है, मेरा रंग रूप देखा है, आप गाजर देखी होगी आपने, लाल कलर की लंबी सी, और अब जब सीजन आएगा तो अच्छी सी लाल गाजर आएंगी, तो लोग उसको कच्ची भी खाना पसंद करते हैं, सलाद में भी, और हलवा बनाकर भी खाते हैं। तो उसने बोला कितना सुंदर लाल रंग है मेरा नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। मुंह में पानी आना मीन्स खाने की इच्छा होना, कि उसको देखकर कोई चीज हमको ऐसी लगती है तो हम उसे देखकर खाने की हमारी इच्छा हो जाती है। मुझे खाने से लोग स्वस्थ रहते हैं, आई साइट के लिए लोग बोलते, मतलब डॉक्टर्स भी बताते हैं कि आंखों की रोशनी के लिए गाजर का उपयोग करना चाहिए। तो गाजर खाने से लोग स्वस्थ रहते हैं, हेल्दी रहते हैं। और यह सुनकर ये कौन आया देखिए, बंद गोभी आया और बोला मैं भी आरोग्य के लिए उपयोगी हूँ, सब्जी के अलावा कचूमर और सलाद में भी मेरा स्थान है। जब गाजर अपनी बात बता रही थी, पहले लौकी ने बताई, तो उसके बाद सुनकर बंद गोभी आ गया, पत्ता गोभी बोलते हैं जिसको हम। तो वो क्या बोली कि मैं भी आरोग्य में स्वास्थ्य के लिए उपयोगी हूँ, मैं भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हूँ, और लोग मेरी सब्जी तो बनाते हैं, सब्जी बनाने के अलावा कचूमर, जो हम सलाद काटते हैं बारीक बारीक, कचूमर में और सलाद में भी मेरा उपयोग होता है। पीस काट के भी बना सकते हैं, उसके बड़े टुकड़े काट के, या फिर हम उसको छोटा छोटा काट के संभारा और कचूमर बनाने में भी हमारा उपयोग होता है। तो ये सब सब्जियां हैं, आलू, शकरकंद, गाजर, मटर, लौकी। तो उसके बाद अब कौन आ गया है, यहाँ पे पिक्चर है मिर्ची। तो मिर्ची पीछे क्यों रहती है? तो मिर्ची ने क्या कहा आगे, मिर्ची बोली सभी चुप हो जाइए, मेरे बिना
आप सबकी क्या कीमत है? मेरे बिना सारी सब्जियां फीकी हैं, मैं पतली और चुस्त हूँ। कि भाई खाना तो बनाते हो आप, सब सब्जियां बनाते हो, लेकिन अगर मिर्ची ना डालो, उसमें हरी मिर्ची ना डालो या लाल मिर्च ना डालो तो खाने का कोई टेस्ट नहीं रहता। तो उसने बोला आप सब मेरे बिना अधूरी हैं, आप सबकी कोई कीमत नहीं है, लोग फीका खाना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे, तो सब्जियां फीकी हो जाएंगी। मैं पतली और चुस्त, एकदम पतली पतली, हरी मिर्ची तीखी सी आती है और उससे खाने में टेस्ट भी आता है और मिर्च का स्वाद भी आता है। तब भिंडी बोली, भिंडी भी अपनी कोमलता और अनूठे स्वाद की प्रशंसा करने लगी। तो भिंडी बोलने लगी कि भाई मैं भी अच्छी हूँ, बच्चे मुझे भी पसंद करते हैं, कोमल कोमल छोटी छोटी भिंडियां हैं, उसकी सब्जी बनाते हैं लोग और मुझे भी खाते हैं। लेकिन अब कौन आया? भिंडी की बात करी उसने, उसके बाद कौन आया? यह है करेला। वो कैसे चुप बैठता? भाई सब सब्जियां आपने अपनी तारीफ कर रही थी तो वो क्यों चुप बैठता? वो कुछ बोलने जा रहा था तो टमाटर ने उसको बीच में ही रोक दिया। यहाँ लाल रंग का हमको टमाटर दिख रहा है, तो उसने बोला तेरा नाम सुनते ही बच्चे दूर भाग जाते हैं, लेकिन मेरा खट्टा मीठा स्वाद सबको प्यारा लगता है। यह बात सुनकर करेला चिल्लाया कि करेला कुछ बोलने जा रहा था, अपने बारे में बताने ही जा रहा था, लेकिन इतने में टमाटर ने उसको बीच में ही रोक दिया। बोला तुम क्यों बोल रहे हो? तुम्हारा तो नाम सुन के लोग भाग जाते हैं, बच्चे तो स्पेशली बच्चे करेला का नाम सुनेंगे, करेला बनाए, करेला खाना है, बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। तो लेकिन मुझे खट्टा मीठा स्वाद मेरा सबको प्यारा लगता है, क्योंकि टमाटर सब सब्जियों में भी हम डालते हैं। इसके बाद हम टमाटर का सूप भी बना के पीएंगे, सलाद में भी खाएंगे, तो इस तरह टमाटर का स्वाद बड़ा पसंद आता है बच्चों को भी, खट्टा मीठा स्वाद। लेकिन करेला क्या बोला? सिर्फ रंग रूप ही काफी नहीं है, ज्वर जैसी बीमारियां ठीक करने में लोग मेरा प्रयोग करते हैं। कि बोले सिर्फ रंग रूप से क्या होता है? अगर तुम अच्छे हो, देखने में भी लाल लाल सुंदर हो, तुम्हारा स्वाद भी खट्टा मीठा है, लेकिन उससे क्या? तुम्हारा रंग रूप भी अच्छा है, लेकिन ज्वर मीन्स बुखार और कई बीमारियां ऐसी होती हैं जब डॉक्टर, और वैसे भी डॉक्टर बोलते हैं कि करेला स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेकारक होता है। भले वो स्वाद में कड़वा है, लेकिन फिर भी कई बीमारियों को ठीक करने के लिए लोग उसका उपयोग करते हैं। फिर कौन आया? भिंडी ने बात कर ली, करेले ने बात कर ली, टमाटर ने, आखिर में कलगीदार बैंगन आया। बैंगन के ऊपर ये कलगी, ये इसका जो पार्ट है उसको कलगी कहते हैं, तो उसलिए उसको कलगीदार बैंगन जब आया तो उसने सभी को समझाने की कोशिश करी। क्या कहा? कि आप सब अपने अपने स्थान पर उपयोगी हैं एवं सही हैं, मिलजुल कर रहने में ही हमारी भलाई है। कि भाई सब सब्जियां अच्छी हैं, अपने अपने जगह सब यूज है, जो काम एक सब्जी का है वो दूसरे का टेस्ट वैसा नहीं है, रंग रूप भी वैसा नहीं है, लेकिन हर चीज, हर सब्जी कुछ न कुछ रूप में हमको फायदा देती ही है। तो उसने बोला कि सब अपने अपने जगह सही हैं, उपयोगी हो सारे, इसलिए हम सबको क्या करना चाहिए? मिलजुल कर ही रहना चाहिए। आलू है तो आलू दूसरी सब्जियों के साथ काम आएगा, मटर दूसरी सब्जियों के साथ काम आएगा, टमाटर भी बहुत सारी सब्जियों और चीजें बनाने में उपयोग में आता है। तो बैंगन ने ये बात उनको समझाई। इसके बाद उसने बताया कि जैसे अलग अलग सब्जियां हैं, जैसे बीट है, बीटरूट जो खाते हैं वो, गाजर है, बंद गोभी है, ककड़ी या खीरा, शिमला मिर्च है, उसको मिलाकर बनाया कचूमर लिज्जतदार होता है। कि इन सब से जो मिलकर कचूमर बनाते हैं वो स्वाद में बहुत टेस्टी होता है, बहुत स्वादिष्ट होता है। इसके बाद जो सब्जियां हैं, आलू है, शकरकंद है, बंद गोभी, भिंडी, ये सारी सब्जियां मन भावन होती है। मन भावन मीन्स मन को पसंद आती है, बच्चों को भी बहुत खाने में पसंद आती है। मिर्ची है, धनिया, अदरक, इसके अलावा भी नींबू है, लहसुन है, ऐसे जो मसाले हैं वो रसोई में स्वाद और सुगंध प्रदान करते हैं। तो ये नहीं सोचे कि आलू अकेला बन जाएगा तो काम चल जाएगा उसकी सब्जी, लेकिन उसमें मिर्ची का होना, धनिये का होना, अदरक का होना वो भी जरूरी है। तो ये जो मसाले हैं, ये हरे मसाले जो भी काम आते हैं, ताजे मसाले, ये सब भी रसोई में स्वाद भी देते हैं, टेस्ट भी देते हैं, सुगंध, एक स्मेल भी आती है। तो वो उस तरह हम सब एक साथ घुल मिलकर और भी मजेदार हो जाते हैं। तो ये सारी सब्जियां जब बनती हैं, कोई भी सब्जी, और उसमें जब मसाले भी डलते हैं, उसके साथ इन सब्जियों का सलाद भी बनता है, कचूमर बनता है, टमाटर भी साथ में होते हैं, तो सब सब्जियां बहुत मजेदार हो जाती हैं, स्वादिष्ट हो जाती हैं, हेल्थ के लिए भी अच्छी होती हैं और टेस्ट में भी हमको मजा आता है। तो देखा हमने, सब चीज लोगों ने आपस में बातचीत की, इतने में बिरजू चाचा जाग उठे, तो सभी सब्जियां इधर उधर भागने लगी। जैसे उनको ऐसा लगा कि बिरजू चाचा उठ गए हैं, तो सब सब्जियां अपनी अपनी जगहों पर भागने लगी। कौन कहाँ पर भागा? लौकी, करेला, ककड़ी,
बेलों पर जा बैठी। शकरकंद, आलू, गाजर, बीट जमीन के अंदर घुस गए। भिंडी, मटर, बैंगन, टमाटर पौधे की डालियों पर छिप गए। बिरजू चाचा अपने काम में मशगूल हो गए। तो यहाँ पर ये भी बताया साथ में, जैसे सब्जियां चली गई लेकिन कौन सी सब्जी कहाँ उगती है वो भी हमारे लेसन में वर्कबुक में भी दे रखा है कि भाई जैसे लौकी है, करेला है, तुरई है, ये सब सब्जियां हैं, ककड़ी है, ये सब बेलों पर उगती है। इनकी बेल होती है, बड़े बड़े पेड़ नहीं होते, ये बेलों पर उगती हैं, क्रीपर्स होते हैं इनके, और वो उसके ऊपर ही लटकती होती हैं और हम उसको तोड़ सकते हैं। इसके अलावा कुछ सब्जियां जमीन के अंदर होती हैं, जैसे शकरकंद है, आलू, गाजर, बीट, मूली है, ये सब सब्जियां जमीन के अंदर उगती हैं। तो हम जमीन खोदते हैं और उसमें से उसको निकाल सकते हैं बाहर और उसको खाते हैं। उसके अलावा जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, भिंडी है, टमाटर है, बैंगन है, ये सब सब्जियां पेड़ों की, छोटे छोटे पौधों की डालियों पर होती हैं। तो हर सब्जी ऐसा नहीं कि सब सब्जियां हम बोलते हैं तो पेड़ पर ही लटक रही हो, कोई पेड़ पर, कोई बेलों पर, कोई जमीन के अंदर, वो हम आगे लेसन में और भी है इसका जो एक्सरसाइज पार्ट ना, उसमें आपको क्लियर होगा कि कौन सी सब्जी कहाँ पर होती है। तो सब सब्जियां अपनी अपनी जगहों पर वापस चली गई और बिरजू चाचा जो उठे थे वो वापस काम करने में मशगूल हो गए। मशगूल हो गए मीन्स वापस से व्यस्त हो गए। तो इस लेसन में हमने सब्जियां, उनका उपयोग और फिर बैंगन ने जो उनको सलाह दी कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, तो उसका भी परिचय मिला। हर सब्जी किस तरह से दिखती है, उसका आकार क्या है, रंग क्या है, टेस्ट क्या है, और इसके अलावा मिलजुल कर किस तरह से उससे क्या क्या बनता है, वो हमारे सब एक्सरसाइज में आएगा। तो अभी इसके हार्ड वर्ड्स देख लेते हैं। ये हार्ड वर्ड्स आपको एग्जाम के लिए भी लर्न करने होते हैं और लेसन समझेंगे तो भी। इसमें से जो बड़ा वर्ड है वो हम शब्द समूह में लिखते हैं, आपको पहले से हर लेसन में मैंने आपको बताया है। चलिए इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। अनूठा, उत्तम, अद्वितीय मीन्स इसके कंपैरिजन ना हो सकता है वो। ज्वर, बुखार, गुजराती में जिसको ताव कहते हैं। काफी, पर्याप्त मात्रा में, सफिशिएंट। दोपहर, मध्याह्न, मध्याह्न यानी गुजराती में इसको बपोर कहते हैं। फीकी, स्वादहीन यानी बिना स्वाद की। सरताज, सर्वश्रेष्ठ, सम्मान, मान। चाट है चटपटा व्यंजन, कोई भी चटपटा व्यंजन जो हम चाट खाते हैं, आलू चाट है, टिक्की है, मतलब जो मिला के हम खाते हैं वो चटपटा व्यंजन। आखिर, अंत, मजेदार, स्वादिष्ट। लिज्जत, स्वाद, जो टेस्टी जो जिसको कह सकते हैं। इसके बाद ये वाला जो वर्ड है सब्जी और चावल से बना व्यंजन, ये है पुलाव। ये शब्द समूह के लिए आएगा, हम इसको उल्टा लिखेंगे। और ये भी एक प्रकार की मिठाई, हलवा मतलब मिठाई का नाम है, एक प्रकार की मिठाई है, तो ये एक प्रकार की मिठाई। मन भावन यानी मन पसंद, जो मन को बहुत पसंद हो वो। मुहावरे हैं, ये वर्कबुक में भी होंगे, इसके सेंटेंस भी बनाते हैं। नोकझोंक करना, उग्र चर्चा करना, जैसे सब्जियां बातचीत करते करते नोकझोंक पर उतर आई, एकदम से चर्चा करने लगी, मैं श्रेष्ठ हूं या मैं श्रेष्ठ हूं, तो उग्र चर्चा करना। मुंह में पानी आना, खाने की इच्छा होना, कुछ भी चीज देखकर, पानी पूरी देखकर मुंह में पानी आ गया। बात काटना, बीच में बोल उठना, जैसे ही बैंगन ने बोलना शुरू किया, करेले ने बोलना शुरू किया था तो टमाटर ने उसकी बात बीच में ही काट दिया। हम कई बार बात करते हैं तो बच्चे बात को उसमें बीच में ही काट देते, तो यानी बीच में बोल उठना। तो इस तरह हमने लेसन समझा। ये जो लेसन है हमारा कैसा शोर, और इसके द्वारा सब्जियों का परिचय आपको मिलता है और इसके बाद मिलजुल कर रहने की सीख भी मिलती है। होप सो आपको ये लेसन समझ में आया होगा। एक बार बुक में से लेकर रीड करिएगा और फिर हम वर्कबुक में इसका एक्सरसाइज करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ।